हेलो दोस्तों, तो ये देखिए यम्मी थाली। ये थाली खासकर बनती है फेस्टिवल में। पर ये कहाँ की फेमस थाली है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ये है दाल वाली पूड़ी और आलू सोयाबीन की सब्जी और खीर। बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बताते हैं क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। मैंने रात भर दाल को 250 ग्राम दाल, लगभग 250 से 200 ग्राम होगा, वजन नहीं करी, 1 गिलास ली थी, भिगो के धो के रख दी थी। तो धो के छाननी में और धो के छान के अच्छे से मैं एक बर्तन में, कढ़ाई ले लीजिए चाहे पैन ले लीजिए, उसमें डाल देंगे। तो पूरा मैं छान के यहाँ डाल देती हूँ। इसमें क्या करेंगे ना, इतना पानी डालेंगे मतलब कि जैसे कि पूरा डूब जाए दाल, और इतनी पानी पूरी सोख लेती है दाल। जैसे डूब जाती है ना तो सोख लेती है। यहाँ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये दाल ना, इसी दाल से हम पूड़ी बनाते हैं, बहुत यम्मी लगती। पूरन पूड़ी नहीं है ये, पर ये बहुत टेस्टी पूड़ी है। और यहाँ मैंने जीरा डाला 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा। 2-4 मैंने काली मिर्च डाली है, बस ज़्यादा नहीं डाली, 2-4 डाली। एक मैंने मिर्ची को तोड़ के डाला है। सच बताओ तो ये मतलब ज़्यादातर हम लोग ना त्यौहार होता है तो बनाते हैं। बहुत से हम लोग को कुल देवी को भी चढ़ता है। मतलब ये भले साल में 2 बार 3 बार पूजा के लिए हो, पर कभी कल खाने के लिए हम लोग बनाते हैं। कभी मेहमान आ जाते हैं तो खासकर बनता है। पर बहुत ही मतलब ये पूरी थाली अच्छी लगती है। तो जब तक वो कुक हो रहा है दाल मेरा, तब तक मैंने यहाँ दूध रखा दी उबालने के लिए, क्योंकि हम खीर बनाएंगे। और बगल वाली गैस पर ना मेरी दाल उबल रही है। उसमें नमक, हल्दी, हींग, 2-4 काली मिर्च, 1 मिर्ची डाली है। उसे ढक ढक के बस कुक करेंगे, क्योंकि दाल को हमें उबालना है, फिर उसे पीसना है। तब तक यहाँ देखिए कि दूध गर्म हुआ मेरा। ये लगभग 1.5 लीटर दूध है मेरा। और इस दूध को अच्छे से उबालेंगे। जब उबल जाएगा ना, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल। और वो उसे भी मैं चलाती रहूँगी, दाल को भी। दाल के जो ऊपर उबलता है ना, झाग बन जाता है, उसे आप हटा दीजिए। उससे क्या होता है ना, उसकी पूरी फ्लेवर बेकार हो जाती है। तो इसलिए उसे हटाते रहेंगे ना तो सबसे अच्छा। और जब तक ये होगा ना, तब तक मैं बीच बीच में क्या करती हूँ ना, आटा भी गूंद लेती हूँ। कुछ नहीं करना पूड़ी के लिए, जो नॉर्मल आप आटा गूंदते हैं रोटी का, वैसे गूंद लीजिए। बीच बीच में मैं दूध भी चलाऊंगी, क्योंकि मेरी 1.5 लीटर दूध है, तो कम से कम हम इसे 1 लीटर, 1.25 लीटर तक करेंगे। थोड़ी गाढ़ा हो जाएगा। ये मेरा तो घर का गाय का दूध रहता है, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। और इतने देर में मैंने आटा गूंद के और उसे ढक के रख दिया है, कम से कम आधा घंटा के लिए। तो मैं दाल चेक कर रही थी कि मेरा कुक हो जाए। तो थोड़ा सा दाल मेरा पकना बाकी था, और जैसे लगे कि 50% 60% हो गया है, अभी पानी है, तो ढक्कन हटा दीजिए। ढक्कन हटा देंगे, पानी सूख जाना चाहिए, मतलब दाल में पानी सूख जाना चाहिए। फिर उसको मिक्सर जार में पीसेंगे। गाँव में हम लोग क्या करते थे ना, सिलबट्टे पे पीसते थे। हमने अभी अपनी मम्मी को भी, दादी को भी देखा। तो यहाँ देखिए लगभग 100 ग्राम, या तो मतलब मैं बोलूँ कि 100 ग्राम की कटोरी होती है ना, उस एक कटोरी से मैंने चावल को भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया, ताकि फूल जाता है ना तो खीर जाओ बहुत अच्छी बनती है, इसलिए हम फुला लेते हैं। और बताओ, हम लोग ना जैसे कि बहुत जगह तस्मई जैसे खीर बनता है, बहुत गाढ़ी बनती नहीं। वहाँ जो बनती है ये बिहार की डिश है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बिहार के फेस्टिवल पे डिश बनती है। तो वहाँ जो बनती, बहुत गाढ़ी दूध की नहीं खीर बनती, जो इस पूड़ी के साथ चलती है। थोड़ी पतली होती है, मतलब खीर होती है लदबदी होती खीर जैसे। बहुत लोग पतली खाते, गाढ़ी खाते, मतलब नहीं, हम लोग बनाते जैसे कि 1.5 kg दूध है ना, तो बस 1.25 kg करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद चावल को डाल देंगे, उसमें पकाते रहेंगे। पर मैंने जो चावल लिया है ना, खीर का अलग आता है। अगर नहीं हो आपके पास, जो है उसी से बनाइएगा। पर खीर का चावल पर्सनली अलग आता है, तो उससे सबसे बढ़िया होती है। और मैंने सुना अपनी मम्मी से, दादी से, कि मतलब कि जैसे नया नया चावल निकलता था, उससे खीर बनाओ तो बहुत अच्छा बनता था। तो देखिए मैंने दाल को चेक किया तो लगभग हो गया है। थोड़ी सी पानी और था, तो मैंने उसे ड्राई कर रही हूँ कि अच्छे से सूख जाए। जब पानी सूख जाएगी दाल के, उसे ठंडा करेंगे, गरम गरम नहीं पीसना। गरम गरम पीसने से क्या होता है, मिक्सर जार रुक जाती है और ख़राब भी हो जाती है। और मैंने उसमें से मिर्ची निकाल दी कि बस तीखापन थोड़ी सी चाहिए था, नहीं तो बच्चों को मुंह में आते ज़्यादा तीखा भी हो जाए तो वो भी नहीं पसंद। और ये रेसिपी, मतलब ये थाली मेरी बेटी को बहुत पसंद। ना बेटा दाल वाला पूड़ी खाएगा और ना ये खीर खाएंगे। हमें बहुत पसंद, इसके पापा को, मतलब हम लोगों को बहुत ही पसंद होती है। तो देखिए ड्राई होकर मैंने दिखा दिया आपको दाल। तो उसे ठंडा करके फिर पीसूंगी। तब तक मैं कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा खीर को बनाने में। तो देखिए पूरी ड्राई हो गई, ऐसे ड्राई कर लेना है। अब फिर इसे ठंडा करके फिर हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो चलिए हम खीर दिखाते हैं। खीर को मैंने चेक किया, तो खीर अभी थोड़ी सी और बाकी थी होने में। तो तब तक इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे दिखाते रहेंगे, जैसे पक जाएगी। इतनी ही होती है, मतलब कि बहुत गाढ़ी दूध हम लोग नहीं डालते हैं। पर जब ये बनती है ना, और इस पूड़ी के साथ जब खाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है, ऑसम। एक बार जरूर ट्राई करना। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग अब कम मीठा, जितना मीठा आप उतना मीठा डाल दीजिए। शक्कर मैंने उतना शक्कर डाल दिया।
और मैं ना पहले से ड्राई फ्रूट को अच्छे से रोस्ट करके रख ली थी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी। मेरी बेटी पहले ही बोली कि मेरे को बिना ड्राई फ्रूट का क्यों नहीं निकाली, फिर भी मैंने बोला कि नहीं चलो, तो बाद में उन्होंने बीन बीन के खाई पर खाती ज़रूर है। तो देखिए ये पूरी बन गई रेडी। और पता है ये जो दाल होता है ना, देखिए मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया, जो दाल होता है जैसे पीसने के बाद बच जाए, आराम से फ्रिज में 1 हफ्ता रखिए, जब चाहे पूरी पराठा बना लीजिए, इसकी पराठा बना लीजिए आप बस फिलिंग करिए और पराठा बना लीजिए, बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। तो देखिए ये हमारी खीर बन के रेडी हो गई। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट डाल दिए, यहाँ मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दी। हम लोग के तरफ फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, ज़्यादातर हम लोग को जैसे देवी का पूजा होता है ना, उसमें होता है, कोई मन्नत मानता है तो उसमें ही पूड़ी चढ़ती है बहुत, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है ये पूड़ी। तो ये बिहार का फेस्टिवल का फेमस रेसिपी है, आलू दम की सब्जी, खीर और पूड़ी। पर मैंने आलू दम की नहीं बनाई, आलू दम के तरह ही मैंने सोयाबीन उसमें डाला, क्योंकि मेरे बच्चों को सोया बड़ी पसंद है, इसलिए मैंने डाला। ये मेरी खीर हो गई, चलते हैं सब्जी बनाने। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी, पर ये है सरसों का तेल, क्योंकि वहाँ सरसों का तेल सही बनता है, तो मैं ऑथेंटिक तरीका पूरा आपको दिखाऊंगी। सरसों तेल जब अच्छे से गर्म हो जाता है, धुआं निकल जाए, गैस बंद कर दीजिए, उसके बाद उसमें डालिए। तो मैं यहाँ सोया बड़ी को अच्छे से भिगो के निचोड़ के ले ली थी। मैंने यहाँ छोटी कटोरी से 1 कटोरी सोया बड़ी ली है, आपको जितना लेना है ले लीजिए। और प्योर ऑथेंटिक तरीका का वहाँ का आलू दम का सब्जी में लाऊंगी। हम लोग खासकर वहाँ पे ना आलू पटर की सब्जी फेस्टिवल में, त्यौहार में, ज़्यादातर शादियों में बनती है, बहुत फेमस है वहाँ की। तो ये देखिए मैं इसे क्या करूँगी, अच्छे से भून लूँगी, थोड़ी सी गोल्डन कलर आने तक रोस्ट कर लूँगी। मैंने आलू को उबाल के छील ली। पर याद रहे आलू तो हम कभी बनाए ना, चाहे आलू सोयाबीन के साथ बनाए, तो आलू को तुरंत उबाल के, तुरंत छील के, तुरंत मत इस्तेमाल करिए। हो सके तो सबसे पहले उसे उबाल दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर छीलिए, फिर थोड़ा ठंडा होने दीजिए, तब उसे कट करिए, तब बनाइए। तो सोया बड़ी मेरा थोड़ा हो गया था, मैं उसे निकाल दी। फिर मेरा तेल गर्म हो गया, फिर तेल गर्म हो गया दोबारा, तो मैंने यहाँ आलू डाल दी। मेरे पास बड़े साइज का आलू था, तो 4-8 टुकड़े में कर दीजिए, जितना बड़ा साइज चाहिए, कम से कम इतनी बड़ी साइज चाहिए हमें। तो इतने टुकड़े में करके इसे भी गोल्डन कलर तक आने तक 3-4 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। हम लोग ज़्यादातर डीप फ्राई नहीं सब्जियां करते, वहाँ की रेसिपी बता रही हूँ बिहार की, पर ऐसे ज़रूर करते हैं। और हाँ, सरसों की सब्जी, सरसों के तेल में ही सब्जी बनाते हैं हम लोग, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे तो मैं 3-4 तरीके के तेल रखती हूँ, लेकिन सरसों के तेल से ही बनाते हैं। और अगर कभी देवी लोग को चढ़ाना होता है वहाँ ना इसी पूड़ी को, तो हम लोग सरसों तेल में बनाते हैं, पर मैं आपको दिखाऊंगी रिफाइन में बना के। तो देखिए ये मेरी आलू भी उबल फ्राई हो गई। यहाँ मैंने और तेल डाला, और तेल डालने के बाद ये भी ठंडा हो गया। सरसों में ही बनाएंगे, पूरे खड़े मसाले डालेंगे, और यहाँ डालेंगे 2 बड़े साइज के प्याज को चॉप्ड करके, और ये मिर्ची ऐसे ही जैसे हम वहाँ डालते हैं, तोड़ के बीचों बीच तोड़ के हम लोग डाल देते हैं मिर्ची। मैंने यहाँ 1 ही मिर्ची डाला और 1 खड़े वाली लाल मिर्ची डाला। पर बताओ, अगर हम लोग वहाँ बनाते हैं तो ऐसे प्याज को नहीं काटते, स्लाइस स्लाइस लंबे लंबे काट कर फिर बनाते हैं। तो मैं इसमें सारी सब्जी मसाले को कुक करूँगी, और इसे पूरा बाद में सीटी लगाऊंगी कुकर में। कढ़ाई में ऐसे भूनूंगी सारे मसाले को, कुकर में मैंने सीटी लगाऊंगी। एक बार मैं आपको चने की, देसी चने की सब्जी दिखाऊंगी। वहाँ की जो हम लोग देसी चने की सब्जी बनाते हैं, मतलब कि अगर आप चिकन खाते होंगे ना, जो नॉनवेज खाने वाले होंगे, सेम वही टेस्ट हम लोग उसमें बनाते हैं। कटहल में भी बनाते हैं और चने की सब्जी में भी। यहाँ मैंने कम से कम 1 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और हाँ, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सब बोलते हैं, मैं बोलूँगी कि मेरी एक रेसिपी पहले ट्राई करिए, उसके बाद मुझे फॉलो करिए। तो मैं अदरक लहसुन के साथ इसे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक कुक करूँगी। ढक ढक के कभी भी प्याज को कुक करेंगे ना, उसकी फ्लेवर देखना इतनी अच्छी खुशबू आती है, क्या बताने को। और यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर को चौकोर टुकड़े में काटा, जैसे वहाँ हम लोग कटिंग करते हैं, जैसे हम बनाते हैं, वही तरीका मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। ये नहीं कि आज बदल गई है तो बदल देंगे, नहीं, जैसे मैंने देखा है अब तक वैसे मैं आपको बताती हूँ। पर मैं एक प्रोफेशनली कुकिंग करती हूँ, प्रोफेशनली कुकिंग क्लास देती हूँ, तो इस हिसाब से भी मैं जानती हूँ। पर मैंने जो अब तक देखा है, जो सीखा, मैं ज़रूर आपको बता रही हूँ उसी तरीके से। तो देखिए वैसे मैं कुक करी, पर याद रहे मेरे चैनल पर टिप्स बहुत मिलते हैं। ढक के ही मसाला कुक करो, कभी भी उसकी फ्लेवर निकल जाती। जैसे टमाटर गल गए ना, मैंने यहाँ मसाले डाल धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्ची तीखा आपके हिसाब से, और ठीक उसके ऊपर गर्म पानी। मेरे पुराने व्यूवर को सबको पसंद है और पता भी है कि हाँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इसके ऊपर मैंने डाल दिया गरम मसाला भी आधा चम्मच। अगर आजकल मार्केट में किचन किंग बहुत फेमस है, उसकी टेस्ट ही अलग है, वो जरूर रखिए अपने मसलदानी में,
किचन किंग जरूर डालिए। खैर मेरा तो सब घर का मसाला होता है, पर एक बार जो मेरे मसाले खाते हो ना वो दीवाने हो जाते। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो दूर बैठे रहते, फिर कभी कल तो इकट्ठे मेरे से ऑर्डर पर्सनली करवा के आधा केजी ले जाते हैं कि मसाले मेरी ओरिजिनल होते हैं। तो मैं ढक ढक के मसाले के साथ इसे कुक करूँगी कम से कम 7 से 8 मिनट। कभी भी सब्जी को 5 मिनट से ऊपर मसाले को कुक करने में दीजिए टाइम। मैं तेज़पत्ता यहाँ निकाल दूंगी क्योंकि फ्लेवर मुझे चाहिए। जब तक मसाले आपके अच्छे से कुक नहीं होंगे सब्जी की फ्लेवर टेस्ट नहीं आएगी। मैं यहाँ डाली एक खड़े लहसुन धो के। मुझे याद आया, पता मेरे पापा ना, चाहे मेरे बाबा को भी मैंने देखा था, दादाजी को, वो चिकन हो या कटहल की सब्जी हो या कोई भी सब्जी, या आलू दम हो या चने की सब्जी, उसमें खड़े मसाले लहसुन डालते थे। इससे क्या होता है ना, आपकी सब्जी के टेस्ट 2 गुना बढ़ भी जाता है और इसमें की जो लहसुन आप खाएंगे वो वाकई बहुत यम्मी लगती है। जिस जिस तरीके से मैंने देखा वैसी तरीके से बने। मैंने सारे मसाले कुकर में डाल दिया है और यहाँ मैं डाल दूंगी सोया बड़ी, आलू जो काट के भून के रखे थे वो भी डाल दूंगी, और यहाँ मैं गर्म पानी भी डाल दूंगी कि कितना हमें चाहिए, पर थोड़ी ग्रेवी चाहिए। मैं कढ़ाई में ही गर्म पानी डाल के उस मसाले को धो के मैंने डाल दिया। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले, अगर नई व्यूअर हैं तो अब मेरे चैनल पर कुछ ही दिन पहले मैंने डाला था ऑथेंटिक तरीका शादी वाला थाली। वहाँ हल्दी में बनता है, मेहमान आते हैं तो बनता है, समधी जी आते हैं तो बनते, नई नई शादियाँ पक्की होती है तो बनते हैं। वो थाली बहुत यम्मी है। फुलौरी, कढ़ी बड़ी सब उसमें सिखाई हूँ। आपको जितना पतला चाहिए, पहले एक्चुअल इतनी पतली चाहिए रहता, कम से कम ग्रेवी होनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग बताए ना तो खासकर हम लोग वहाँ भाषा में रस्सा बोलते हैं। रस्सा रस्सा है, रस्सा हम लोग बोलते हैं कि सब्जी में रस्सा नहीं है, रस्सा दो। अब तो भूल ही गए बरबाते, पर रस्सा बोलते हैं। आज भी हम लोग गांव में जाते हैं तो रस्सा बोलते हैं कि सब्जी का रस्सा चाहिए, पर एक्चुअली ज़्यादातर लोग कढ़ी बोलते हैं इसे। यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डालूंगी, जिसका जितना टेस्ट होता है, कोई कम कोई ज़्यादा खाता है, और मेरी आदत है 5 बार या 3 बार नमक डालने को। इसके बाद मैं यहाँ सीटी लगाऊंगी और इसे ना 1 सीटी हाई फ्लेम पे लगाइए और 2 सीटी लो फ्लेम पे। इससे क्या, अगर कोई सब्जी को लास्ट में लो फ्लेम पे छोड़ देंगी 5 मिनट चाहे 2 मिनट, उसकी फ्लेवर बहुत अलग होती है। मैंने हर तरीके से आपको बताया है सब्जी बनाने से। क्या करेंगे, सीटी लगा के मैं रख दूंगी। मेरी आदत है लास्ट में थोड़ी सी बटर चाहे घर की देसी घी, और यहाँ मैं थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दूंगी, बाद में थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दूंगी, तो ये पूरी बन जाएगी। फिर मैं आपको थाली में दिखाऊंगी। सीटी लगा दे, तब तक चलते पूरी बनाने। तो देखिए मैंने दाल को पीस के ऐसे रख लिया था, उसमें कोई पानी वानी नहीं डालना है, याद रहे पानी वानी नहीं डालना है। आपको ऐसे ही ड्राई दाल को पीसना है। और आटा मैंने बताया पैसे जैसे नॉर्मल गूंदते हैं वैसे मैंने नॉर्मल गूंद के रख लिया है। कोई भी आटे को ना थोड़ा अच्छे से मसल देते हैं। मसलने से क्या होता है ना, मतलब इसमें और सॉफ्ट हो जाता है। कोई भी आटा गूंदिए तो उसे 20 मिनट 15 मिनट जरूर रेस्ट के लिए रखिए, उससे भी सॉफ्ट बनी रहती है। तो जैसे मैं मसल लेती, फिर इसके गोले काटेंगे, गोले काट के फिर हम बनाएंगे, इसकी फिलिंग करेंगे। पूरन पूरी बनती है पर वो थोड़ी मीठी लगती है, ये मीठी नहीं लगेगी, ये नमकीन वाली लगेगी। पर जो एक बार खाता है ना वो बोलता है वाकई बहुत अलग पूरी है और ये हटके बनती है। हम लोगों की कुल देवी की पूजा होता है तब भी बनता है, हम लोग वो शादी में नई नई दुल्हन आती है तब भी बनता है, शादी करके बेटी जाती है तब भी बनता है। मतलब बहुत जगह ये पूड़ियाँ बनती है और फेमस पूड़ी है बिहार की। तो देखिए मैं बताती हूँ, इसमें मैंने गोले बना लिए और ऐसे ही हम भरते हैं। आपको भरने नहीं आएगा, पर आप जैसे जैसे आलू के पराठे कोई भी पराठे बनाते हैं फिलिंग वाले, उसी तरीके से आप भरिए। पर हमें हैबिट है, मैं इसी तरीके से करती, गड्ढे हो जाएंगी उसके बाद उसमें फिलिंग डालेंगे। फिलिंग याद रखें, ये जो पूड़ी बनती है इसकी फिलिंग सोच समझ के डालना। ज़्यादा डालोगे फट जाएगी, फट जाएगी तो तेल में जाके पूड़ी फट जाएगी, और तेल में फट जाएगी तो पूरी तेल आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो इसे दबा दबा के आपको इस फुल फिलिंग को, मतलब कि 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं भरिए, 2 चम्मच डालिए और इसे बनाते जाइए। और देखिए साइड से हम जैसे जैसे दिखा रहे हैं उसे आटा ऊपर लेते जाइए, एक्स्ट्रा आटा निकाल के उसे तोड़ दीजिए। ये हो गई पूरी फिलिंग वाली पूड़ी की रेडी हो गई। थोड़ी सी इसे दबा देंगे और थोड़ी सी हल्की सी आटा लगा के, चाहे तेल लगा दे, हल्की से आटा, और यहाँ क्या करेंगे बेल देंगे, आटे को झाड़ लीजिए एक्स्ट्रा हो तो, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है कि आटे में बेल बेल की पूड़ी बनाते हैं और तलते हैं, वो तेल बेकार हो जाता है, बाद में इस्तेमाल लायक नहीं होता है वो तेल। तो आप हो सके तो ज़्यादातर बनाइए मतलब कि तेल में ही। तो देखिए ये मैंने रेडी कर दिया। इसी साइज़ के जैसे आलू के पराठे वो बनाते हैं उतनी मोटी चाहिए, और वैसे मैं एक और आपको फिलिंग करके दिखाती हूँ कैसे फिलिंग करना है। इतने देर में ना मेरी ना तेल गरम हो गई थी, खीर भी बन गई है,
मेरी सब्जी भी बन गई है और मेरी तेल गरम है। और ऐसे बनाना, जब हम लोग कभी पूजा के लिए बनाते हैं ना तो हम लोग सरसों तेल में बनाते हैं। हम लोग वहाँ रिफाइन में नहीं बनाते, सरसों तेल में ही पूड़ी बनती है। पर इसका नाम ही है फेस्टिवल थाली। फेस्टिवल के लिए बनता है, दुल्हन आती है तब भी, बेटी विदाई होती है तब भी, कुल देवी देवता का पूजा होता है तब भी, मन्नत होता है तब भी, कोई स्पेशल गेस्ट आ गया तब भी, कभी मन हो गया तब भी, त्योहार हो तब भी, हमेशा ये पूड़ी बनती है। एक बार मेरे तरीके से पूड़ी बनाइए। फिलिंग आप जिस तरीके से भरना चाहे भरिए, पर याद रहे इतना कि फटे ना हो। फटा रहेगा तो बाद में जाके दिक्कत होगा। अगर कभी फिलिंग भर दिए, वो बेलते समय फट गई, अब क्या करना है, उसे क्या करे, फ्राई मत करे, उसे तावे पे सेक लीजिए आलू पराठे के जैसे, वो भी बर्बाद नहीं होगा और वो भी अच्छा लगेगा। कभी कल ऐसा हो जाता है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए मैंने 2 बना के रख दी, तब तक चलते हैं तलने। मैं तल के सारा दिखाऊंगी बाद में आपको, मैंने 2 दिखा दी, एक थोड़ी सी छोटी साइज, एक थोड़ी सी बड़ी है। आगे आप जिस साइज की बनाना चाहे बनाइए। तो देखिए मैंने तेल का अच्छे से गर्म हो गया। मैंने यहाँ रिफाइंड तेल डाला है, पर हम लोग बिहार में सरसों तेल से बनाते हैं। तेल गरम चाहिए पर धुआं निकले इतना नहीं चाहिए, याद रखें। ऊपर से नहीं तो जल जाएगी, नीचे से कच्ची रहेगी पूड़ी। इतनी टेम्परेचर होनी चाहिए, अभी नीचे ही है पूड़ी, वो अपने आप ऊपर आएगी तब हम उसे पलटेंगे, या तब जाके उसमें हम कोई भी चम्मच लगाएंगे। ऐसे चम्मच मत लगाइए, अपने आप ऊपर आ जाती है पूड़ी। और इस पूड़ी का टेम्परेचर होता है मीडियम और लो। मीडियम और हाई नहीं होती, मीडियम और लो होती। मैं आपको इतनी बारीकी से टिप्स देती हूँ कि कहीं आप गड़बड़ ना हो, क्योंकि मेरी आदत है क्लास में ऐसे ही बताने की। तो जैसे देखिए थोड़ा सा मैंने बस चम्मच से हिला के साइड में कर दिया था। जैसे धीरे धीरे हो जाएगा ऊपर, उसके बाद इसे पलटेंगे। पर याद रहे, मैंने जब पूड़ी तल रही थी, मैं यहाँ वीडियो 1 सेकेंड के लिए भी मैंने कैमरा को बंद नहीं की, ना मैंने वीडियो को कट किया है, क्योंकि आप पूरे अच्छे से देखिए कि ये पूड़ी बनती कैसे है। और जैसे थोड़ा सा 2 मिनट हो जाता है, मैं उसे पलट दूंगी, गोल्डन कलर हल्का सा आ जाता है। और इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए, चाहे मैंने जाली की प्लेट रख लेती हूँ, उसमें एक्स्ट्रा तेल होता है, निकल जाता है। मैंने बताया हम लोग जब बनाते हैं सरसों तेल में, जैसे हमारा आज भी कुल देवी का पूजा चढ़ता है तो हम बनाती हूँ मैं तो सरसों का तेल। पर सरसों तेल गर्म हो जाए, धुआं निकल जाए, थोड़ी गैस बंद कर दीजिए, ठंडा हो जाए, फिर से उसे चालू करें, तब उसमें पूड़ी तलिए। क्योंकि सरसों तेल का स्मेल बहुत आता है तो सबको बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसी में ऐसे तलती हूँ मैं। एक पूड़ी तल के आपको दिखाऊंगी, दोबारा भी दिखा दूंगी। तो धीरे 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 ऊपर अपने आप फट जाएगी। पूड़ी भी सबको तलने नहीं आता, आसान नहीं है तलना, क्योंकि नॉर्मल जो आटे की केवल पूड़ी बनाते हैं ना हम लोग, तो वो क्या हाई फ्लेम पे बनती है, और ये जो पूड़ी बनती है मीडियम और लो के बीच में बनती है। ये बहुत यम्मी लगती है पूड़ी। एक बार ट्राई जरूर करना ये पूड़ी कैसे बनती है। और कभी भी बना के खा सकते हैं, या गर्मी हो या ठंडी हो या बारिश हो, कभी भी इसे बनाइए, हमेशा ये अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो दोनों तरफ जैसे गोल्डन कलर हो जाता है, ऊपर आ जाता है, तो हम लोग साइड से एक और पूड़ी डालते हैं कि जब तक वो ऊपर आएंगे तब तक ये पूड़ी निकल जाती है, तो वो भी पक जाते, ये भी पक जाते। और पूड़ी कढ़ाई में डालने का यही तरीका होता है, साइड से छोड़िए। बहुत लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, कभी भी बीच में पूड़ी को मत डालिए, साइड से डालिए। और जब तक वो नीचे से अच्छे से होगा तब तक हम इसे भी पलट देंगे और इसे भी निकाल देंगे। पर एक बार इस थाली को, इस रेसिपी को ट्राई करना। और हाँ, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई आपको खास डिश, खास रेसिपी सीखनी है तो इतनी टिप्स के साथ मैं सिखाऊंगी कि वाकई आपकी रेसिपी फेल हो ही नहीं सकती। मेरी गारंटी है कि कितने लोग बताते हैं कि यूट्यूब पर देख के मेरी रेसिपी गड़बड़ हो जाती है, हो ही नहीं सकती है। आप एक बार ट्राई जरूर करना इस तरीके से। तो जैसे ये हो गई थी तो मैं उसे भी पलट दी थी एक तरफ, और जब तक वो दूसरी तरफ होगा तब तक मैं इसे हटा लूँगी। तो देखिए मैंने जाली पर ले लिया कि वो एक्स्ट्रा जो तेल होता है वो निकल जाता है। और मैंने इसे ज़्यादातर, मैं कभी कल संडे को दिन में बनाती हूँ कि एक बार बन जाता है ना, मतलब हम लोग 12 बजे खा लेते हैं, मतलब नाश्ता भी नहीं करते, डायरेक्ट इसे 12 बजे खा लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 पूड़ी तो दिन भर, मतलब रात को डायरेक्ट खाते हैं, फिर कभी नहीं खाते। ये हेवी होती है पर टेस्टी इतनी होती है कि मतलब 3 तो कैसे भी एक बंदा खाएगा, कम से कम 3 तो जरूर खाते हैं। और कभी आपको कोई और थाली सीखना हो, चाहे थाली के बारे में टिप्स हो, जैसे आपके घर में शादी लगी हो, मेहमान आने वाले हैं, 7-8 दिन रुकने वाले हैं, तो कौन सा कब कैसे थाली बनाओ, तो मैं आपको उसकी मेनू भी बना के सेंड कर दूंगी कि इस तरीके से आप बनाना चाहेंगे तो ये रेसिपी आपको, मतलब कि 1 हफ्ते के लिए टेंशन भी नहीं आएगा। नहीं तो पूछते क्या आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है।
तो ऐसा चीज़ बनाइए को 7 दिन के लिए 7 रेसिपी भी हो, 7 तरीके का हो, 7 जगह का हो, सबको पसंद आने लायक हो, ऐसी रेसिपी हो। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी पूरी वीडियो आखिरी तक देखिए और पसंद ज़रूर आएगी। अगर कोई गलती हो तब भी कमेंट करिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तब भी कमेंट करिए। पर प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ नहीं तो एक रेसिपी उठाकर ट्राई करिएगा, जमे तो देखिए बहुत टेस्टी लगती। कुछ नहीं तो एक मेरी सब्जी उठा लीजिए, एक मिठाई उठा लीजिए, जो भी चाहे मन करे रेसिपी उठा लीजिए, वाकई बहुत अच्छी बनती है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर आप एक प्रोफेशनल के साथ में अगर रेसिपी देखेंगे तो बहुत अच्छे से बनती है। तो आप बनाइए और इसे कमेंट करिएगा। जैसे गर्मी आने वाला है, मैंने पिकल का, मैंने अचार का भी, वहाँ के अचार की, हर जगह के पंजाबी अचार, हर जगह के मैं अचार थोड़े थोड़े दिखाऊंगी। एक से एक अचार पापड़ की रेसिपी। तो देखिए मेरी थाली बन के रेडी हो गई, ये पूड़ी खीर सब्जी। तो चलिए फटाफट आज रात में आप भी डिनर में बनाइए और ट्राई करें और कमेंट करिएगा कि ये रेसिपी आपकी फैमिली को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया कि मेरे वीडियो पर अब तक बने रहे, मेरे चैनल पर टिके हैं। ये मेरे लिए बहुत 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 अच्छी लगती है। तो थैंक यू फ्रेंड, दिल से शुक्रिया करती हूँ।